5 बार की चैंपियंस बनी है आईपीएल 2022 से बाहर होने वाली पहली टीम। केएल राहुल की कप्तानी पारी के दम पर लखनऊ ने वापस पकड़ी है जीत की राह, जिसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई पल्टन को थमा दी है उनकी लगातार 8वीं हार और दिखा दिया है टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता। तो आखिर कैसे लखनऊ ने हासिल की एक जबरदस्त जीत और हासिल किए 2 महत्वपूर्ण अंक, इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरी जानकारी। 7 लगातार हार के बाद रोहित की एमआई पल्टन इस सीजन पहली बार अपने होम ग्राउंड यानी वानखेड़े स्टेडियम में खेलने उतरी और उनके सामने थे इन फॉर्म लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसके खिलाफ मुंबई दूसरी दफा इस साल भिड़ रही थी। पिछली बार दोनों टीमें टकराई थी, तब केएल राहुल के शतक के दम पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने बाजी मारी थी और इस बार भी राहुल मुंबई पल्टन के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आए और फिर से कप्तानी पारी खेलकर अपनी टीम की डूबती नैया को पार लगा दिया। आपको बता दें कि मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और फिर शुरुआत में ही जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक को मात्र 10 के स्कोर पर रोहित के हाथों कैच आउट करा दिया और लखनऊ सुपर जायंट्स को एक बड़ा झटका दिया। राहुल और डिकॉक के बीच पहले विकेट के लिए 27 रनों की साझेदारी हुई, जिसके बाद 6 ओवर में मुंबई के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी कराई और लखनऊ 1 विकेट खोकर सिर्फ 32 रन बना पाई। हालांकि कप्तान राहुल एक एंड पर जमे हुए थे। दूसरे एंड से नए बल्लेबाज मनीष पांड्या बिल्कुल ही ऑफ कलर दिखाई दिए, पर राहुल सेट हो चुके थे और उन्होंने गियर बदलते हुए चौके छक्के बरसाने शुरू कर दिए। 9वें ओवर में लखनऊ 50 के आंकड़े को पार कर गई और फिर 10वें ओवर में मेरेडिथ को 17 रन जड़कर केएल ने अग्रेसिव मोड ऑन कर लिया था। इसी बीच 37 गेंदों में राहुल ने एमआई के विरुद्ध एक जबरदस्त अर्धशतक जड़ दिया, लेकिन पांडे जी बल्ले से रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे और 12वें ओवर में कायरन पोलार्ड के स्लोअर बाउंसर पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। मनीष ने 22 गेंदों में महज 22 रन बनाए और उनकी धीमी पारी के कारण मुंबई मुकाबले में फ्रंट फुट पर दिखाई देने लगी। हालांकि 13वें ओवर से राहुल ने सैम्स को 2 छक्के समेत कुल 18 रन बटोर लिए और फिर से मोमेंटम वापस खींचने का प्रयास किया, लेकिन सैम्स ने उसी ओवर का आखिरी गेंद खतरनाक स्टोइनिस को शून्य पर ही चलता कर एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। तो वहीं अगले ओवर में मैन विद द गोल्डन आर्म पोलार्ड ने कृणाल पांड्या को फंसा लिया और 103 रनों पर ही लखनऊ के 4 विकेट गिर गए थे। राहुल एक एंड से जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे, पर उन्हें दूसरे छोर से साथ नहीं मिल पा रहा था। 16वें ओवर में दीपक हुड्डा भी एक साधारण गेंद पर खराब शॉट मारकर अपना विकेट दे बैठे और मेरेडिथ ने हुड्डा को महज 10 के स्कोर पर बाहर का रास्ता दिखा दिया। 121 रनों पर लखनऊ की आधी टीम पवेलियन लौट गई थी। ऐसे में अब राहुल ने अकेले मोर्चा संभालने का ठान लिया और 17वें ओवर में बुमराह को 2 चौके जड़े और अगले ओवर में लखनऊ के कप्तान ने उनादकट को रिमांड पर लिया और बाउंड्रीज की हैट्रिक लगा शतक के करीब पहुंच गए। वहीं लखनऊ ने इसी के साथ 150 का आंकड़ा भी पार कर लिया। हालांकि 19वां ओवर बुमराह ने बेहतरीन अंदाज से निकाला और केवल 4 रन ही दिए, पर मेरेडिथ के आखिरी ओवर की पहली गेंद पर कमाल लाजवाब राहुल ने एक शानदार छक्का जड़कर इतिहास रच दिया। लखनऊ के कप्तान ने मुंबई के खिलाफ एक और शतकीय पारी खेलकर एक ही टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। राहुल ने 62 गेंदों पर 12 चौके और 4 छक्के की बदौलत 103 रनों की कप्तानी पारी खेली और अकेले दम पर अपनी टीम को 168 के स्कोर तक ले गए। मुंबई के लिए मेरेडिथ और पोलार्ड ने 2-2 विकेट झटके, वहीं सैम्स और बुमराह ने भी एक सफलता अपने नाम की। 169 का लक्ष्य देखने में तो ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा था, लेकिन मुंबई इंडियंस के प्रदर्शन को देखते हुए ये इतना आसान नहीं होने वाला था। हालांकि कप्तान रोहित शर्मा ने पिछले मुकाबलों के बनिस्बत इस मैच में बेहतरीन अंदाज में शुरुआत किया और काफी अच्छे लय में दिखाई दिए, लेकिन दूसरे एंड पर ईशान किशन के बल्ले से रन ही नहीं आ रहे थे। जहां पहले 6 ओवर में मुंबई इंडियंस ने ठोस शुरुआत करते हुए बिना कोई विकेट खोए 43 रन बनाए थे, उसमें अकेले रोहित शर्मा ने 19 गेंदों में 31 रन बना डाले थे, जबकि ईशान किशन सिर्फ 6 रन बनाने में कामयाब हुए। और जब दोनों बल्लेबाजों के बीच में 50 रनों की साझेदारी होने वाली थी कि उसके ठीक 1 रन पहले रवि बिश्नोई की एक खराब गेंद पर ईशान किशन बदकिस्मती तरीके से आउट होकर
बाहर चले गए। किशन के बल्ले से गेंद पीछे खड़े विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक के जूते पर लगकर स्लिप में खड़े जेसन होल्डर के हाथों में चली गई थी और इस तरह किशन 20 गेंदों में केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। और यहीं से जैसे मुंबई की गाड़ी धीरे धीरे पटरी से उतरते हुए दिखाई देने लगी। 9वें ओवर में मोहसिन खान ने ब्रेविस को सिर्फ 3 रनों के नीचे स्कोर पर पवेलियन की राह दिखा दी और अगले ओवर में मुंबई इंडियंस के पूर्व खिलाड़ी कृणाल पांड्या ने अपने पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को 39 के स्कोर पर आउट करके मुंबई पलटन को एक बड़ा झटका दे दिया। वहीं इनफॉर्म सूर्य कुमार यादव भी एक खराब शॉट मारकर अपना विकेट दे बैठे और युवा आयुष बदोनी को अपने आईपीएल करियर का पहला विकेट स्काई के रूप में मिला। जहां एक समय मुंबई 49 पर 9 लॉस था, वहीं पर अचानक से मुंबई इंडियंस के 67 रन के अंदर 4 विकेट ढेर हो चुके थे और अभी उन्हें 48 गेंदों में जीत के लिए लगभग 100 के आसपास रन चाहिए थे। हालांकि इसके बाद युवा तिलक वर्मा ने 27 गेंदों में 2 चौके और 2 छक्के की बदौलत 28 रनों की पारी खेलकर मुकाबले में अपनी टीम को बनाए रखा। लेकिन दूसरे छोर पर खड़े कायरन पोलार्ड बिल्कुल ही ऑफ कलर दिखाई दिए। अपनी पावर हिटिंग के लिए मशहूर पोलार्ड का खराब फॉर्म यहां भी जारी रहा और उन्होंने 20 गेंदों में केवल 19 रन बनाए, जिसके कारण 169 का पीछा करते हुए मुंबई की गाड़ी सिर्फ 132 रनों पर ही सीमित रह गई और लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 36 रनों से हराकर 5 बार की चैंपियंस को टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लखनऊ के लिए कृणाल पांड्या ने शानदार गेंदबाजी कराते हुए 4 ओवरों में सिर्फ 19 रन देकर 3 विकेट झटके। वहीं जेसन होल्डर और बाकी गेंदबाजों को भी एक विकेट मिला और इस जीत के साथ एलएसजी 8 मुकाबलों में 5 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में वापस से टॉप 4 में अपनी जगह बना चुकी है। तो दोस्तों, आप लखनऊ की जीत को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।